गुड मॉर्निंग बेटा। कल अपन ने पाठ 3 पढ़ा था, नौकरी की शर्त पढ़ाया था ना, हमने आपको समझाया था क्या था नौकरी की शर्त। पाठ में एक नौकर, एक आदमी होता है जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, जो हमेशा बेचारा नौकरी की तलाश करता था। उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि वो खाना भी खा सके, है ना। उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके घर में रहने की सिर्फ उसके पास जगह थी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे। उसने अपने दोस्तों से बोल के रखा था कि मुझे कहीं नौकरी के लिए आपको पता पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसको बताया कि एक जगह नौकरी के लिए आपका आवेदन आप दे सकते हो, लेकिन वहाँ नौकरी की एक शर्त है। और शर्त क्या थी? शर्त के अनुसार वहाँ काम करने वाले नौकर को हंसना मना था। वो किसी भी कीमत पर हंसना नहीं चाहिए, ये उस नौकरी की शर्त थी। और इस शर्त के साथ ही वो नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देने गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा, जिन सेठ के यहाँ उन्हें नौकरी करना थी वो सेठ जी इतने मोटे थे कि कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा मोटे थे, पूरे गेट के सामने खड़े थे। और उस गेट के सामने खड़े होने के कारण उस नौकर को, उस व्यक्ति को अंदर जाने का रास्ता नहीं दिख रहा था। और वो सेठ जी बार बार उससे बोल रहे थे अंदर आओ अंदर आओ। तो उसको हंसी आ गई थी और उसे क्या लगा कि मैंने मुस्कुरा लिया है तो मेरी नौकरी तो गई। लेकिन वो जो सेठ थे उन्होंने उससे क्या कहा, अरे अंदर आने की जगह नहीं मिल रही तो रोने की क्या बात है। तो उसको बड़ी खुशी हुई कि मैं हंस रहा हूँ, तब भी सेठ जी को कैसा लग रहा है जैसे मैं रो रहा हूँ। तो उनकी ये कमजोरी थी कि वो हंसते थे तब भी उनकी शक्ल रोने जैसी लगती थी, और इसी कमजोरी के कारण उनको नौकरी मिल गई थी। तो ये था पाठ नौकरी की शर्त, है ना। अब अपन आज इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे बेटा। शब्दार्थ का मतलब क्या होता है, जो वाक्य में शब्द आया है उस शब्द का प्रयोग हमने वाक्य में क्यों किया है, उस शब्द का प्रयोग करने का क्या अर्थ है, तो वो होते हैं शब्दार्थ। सुस्ताने यानी आराम करने, ये वाक्य में, वो वाक्य में आया था ना ये पाठ, जब वो लेखक अपने दोस्त के यहाँ नौकरी के लिए आवेदन देने का पता लेने गए थे, तब उनके पास ऑटो में देने के पैसे नहीं थे तो वो पैदल गए थे। और जब वो इतनी दूर पैदल चलकर आए थे तो वो बहुत थक गए थे, और थकने के कारण उन्होंने क्या करा था, दोस्त के घर की जो सीढ़ियाँ थी वो वहीं पर बैठ गए थे सुस्ताने के लिए, यानी आराम करने के लिए। तो सुस्ताने का अर्थ क्या होता है, आराम करना। फिर झिड़का, झिड़का का मतलब होता है डांटा या फटकारा। ये वाला भी वाक्य अपने उसमें आया था ना, जब वो सीढ़ियों पर बैठे थे तो क्या हुआ था, एक भिखारी वहाँ आया था, और उस भिखारी को क्या लगा कि ये सीढ़ियों पर बैठे हैं तो ये घर इन्हीं का है। ये सोचकर उसने उनसे क्या कहा था कि बाबूजी मुझे थोड़ा आटा दे दो। तो उन्होंने क्या कहा, आटा नहीं है। फिर उसने कहा अच्छा कुछ कपड़े दे दो, तो उन्होंने कहा मेरे पास कपड़े भी नहीं है। तो उसने कहा अच्छा कुछ पैसे दे दो, तो उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे झड़क दिया, मतलब उसे डांट दिया कि तुम यहाँ से जाओ मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसका मतलब होता है डांटना। अड़ियल, अड़ियल यानी बहुत जिद्दी। वो जो भिखारी था वो भी बहुत अड़ियल था, एक चीज़ की मना करने के बाद वो दूसरी चीज़ की डिमांड करता जा रहा था। उन्होंने कह दिया ये नहीं है तो उसने बोला मुझे ये दे दो, ये नहीं है तो ये दे दो, मतलब वो जिद पे आ गया था कि आप मुझे कुछ तो दो। फिर उसके बाद है प्रस्ताव, प्रस्ताव यानी बात या विचार, किसी चीज़ का प्रस्ताव रखना सामने वाले के सामने। यदि आप किसी के साथ काम कर रहे हो और उस काम में आप अपने विचार भी प्रकट करना चाहते हो तो आप अपना विचार रखोगे, उसे कहते हैं प्रस्ताव। उसके बाद दर्पण, दर्पण यानी आईना या कांच, जिसमें हम देखते हैं ना जब तैयार होते हैं तो हम कांच में देखते हैं, उसको कहते हैं दर्पण। इस पाठ में भी दर्पण शब्द आया था। वो जो लेखक थे उनके दोस्त ने उनसे क्या कहा था कि तुम्हें तो ये नौकरी आराम से मिल जाएगी क्योंकि तुम तो कभी हंसते ही नहीं हो, तुम्हारी तो शक्ल ही ऐसी है कि तुम हंसते हो तब भी ऐसा लगता है जैसे रो रहे हो। तो उन्होंने क्या करा था, उसको दर्पण में जाकर देखा था, तरह तरह से हंस हंस के देख रहे थे कि जो मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम हंसते हुए भी रोते से लगते हो तो वो सही है क्या। तो वो अपने आप को बार बार दर्पण में देख रहे थे। फिर रत्ती भर यानी जरा सा, रत्ती भर यानी जरा सा भी, उनको जरा सा भी सोचना नहीं पड़ा था कि मुझे ये नौकरी करना है या नहीं करना है, तुरंत उन्होंने जाकर उस नौकरी के लिए इंटरव्यू देना स्वीकार कर लिया था। तो ये है शब्दार्थ। उसके बाद है पाठ चर्चा में क्वेश्चन आंसर है बेटा। आरंभ में लेखक की क्या स्थिति थी,
आपने जिसने भी ये हमने जब पाठ पढ़ाया था, अगर आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो जैसे ही हमने क्वेश्चन बोला तुरंत आपको आंसर समझ में आ गया होगा, है ना। आरंभ में लेखक की क्या स्थिति थी? आरंभ में लेखक की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके पास लोगों अपने लिए खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, उनके पास कपड़ों के लिए भी पैसे नहीं थे। उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, भूखों मरने की स्थिति थी। भिखारी की बात सुनकर लेखक ने क्या सोचा? जब भिखारियों से बार बार बोल रहा था आटा दे दो, कपड़े दे दो, पैसे दे दो, बार बार उनसे चीज़ों की मांग कर रहा था और उनके पास कुछ भी नहीं था, तो भिखारी ने उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था? जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ बैठ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे साथ चल के भीख मांगो, कुछ 10-20 रुपए तो कमा ही लोगे। जब भिखारी ने ऐसा कहा तो लेखक ने क्या सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, मेरे पास काम कुछ भी नहीं है, मैं फालतू यहाँ हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं इसके साथ जाकर भीख मांगूं, कम से कम मैं अपने 2 टाइम के खाने की जुगाड़ तो कर पाऊंगा। तो भिखारी की बात सुनकर उनके मन में ये विचार आया था। लेखक स्वयं को दर्पण में देखकर क्यों हंसा? लेखक ने जब खुद को दर्पण में देखा तो वो हंसे क्यों? इसलिए हंसे क्योंकि उनके दोस्त ने उनको ताना मारते हुए, उनकी हंसी उड़ाते हुए उनसे कहा था कि तुम्हारी तो शक्ल ही रोतली है, तुम जब हंसते हो तो भी ऐसा लगता है जैसे रो रहे हो। तो वो इस चीज़ को देखना चाहते थे कि क्या वाकई में ऐसा है कि मैं हंसता हूँ तो रोता हुआ जैसा लगता हूँ। इसलिए उन्होंने खुद को कांच में देखकर तरह तरह से हंस के अपने आप को वो देख रहे थे। ये पाठ चर्चा के क्वेश्चन आंसर है बेटा, ये होते मौखिक हैं लेकिन हम इनको भी लिखवाएंगे आपको, तो ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले नोटबुक में आप ये पाठ लिखोगे, पाठ का नाम लिखोगे, फिर शब्दार्थ लिखोगे। यहाँ हमने 3 ही लिखे हैं बेटा, पूरे नीचे तक लिख देते तो आपको दिखता नहीं, सबके पास बुक है, अपनी अपनी बुक में देखेंगे, बुक में से देख के शब्द ज्ञान पूरे लिखेंगे। उसके बाद जो हमने ये पाठ चर्चा के 3 क्वेश्चन आंसर बताए हैं ये वाले लिखेंगे। ये सब हम आपको PDF में भेजेंगे। PDF में से देख देख के बिना एक भी मिस्टेक के, मात्रा की गलती नहीं होना चाहिए। पहले तो क्या बोलते थे क्लास में, मिस ने जल्दी से डाल दिया तो हम लिख ही नहीं पाए, मिस हम तो पीछे बैठे थे तो हमको दिख नहीं रहा था। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पूरा सब कुछ आपके हाथ में है, आप जितनी देर चाहो मोबाइल में उस अक्षर को देख सकते हो। इसलिए बिल्कुल सही लिखना, मात्राओं की गलती नहीं करना और क्वेश्चन आंसर याद भी करना है बेटा। सिर्फ अपन को नोटबुक भरने से मतलब नहीं है कि इसने PDF भेजा, अपन ने कॉपी में लिख लिया और अपना काम खत्म। आपको उसे याद भी करना है। जुलाई में आपके एग्ज़ाम होंगे, इसलिए ये वाला टेस्ट होंगे, उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद किसने किससे कहा है कि अपन अगले वाले पीरियड में पढ़ेंगे। इतना आपने समझ लिया है, पढ़ लिया है, इसको अच्छे से याद करना है। ओके बेटा, थैंक यू।